तथा माता भगवती देवी शर्मा की सूक्ष्म उपस्थिति में, उनकी प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में हम लोग आज के स्वाध्याय के क्रम में पढ़ रहे हैं हमारी वसीयत और विरासत। पूज्य गुरुदेव अपनी मार्गदर्शक सत्ता के कहे अनुसार हिमालय यात्रा का वर्णन कर रहे हैं, उनकी द्वितीय हिमालय यात्रा, जो कि प्रथम हिमालय यात्रा के 10 साल बाद। आइए स्वाध्याय का क्रम प्रारंभ करने के पहले एक बार पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी के चरणों का ध्यान करते हुए हम लोग एक बार गायत्री मंत्र साथ साथ। ओ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आगे के लिए गुरुदेव का संदेश वाहक साथ जाना था। वह भी सूक्ष्म शरीरधारी था, छाया पुरुष यूं वीरभद्र स्तर का था। समय समय पर वे उसी से अनेकों काम लिया करते थे। जितनी बार हमें हिमालय जाना पड़ा, तब नंदनवन एवं ऊंचाई तक तथा वापस गोमुख पहुंचाने का काम उसी के जिम्मे था। सो सहायक की सहायता से हम अपेक्षाकृत कम समय में और अधिक सरलता पूर्वक पहुंच गए। रास्ते भर दोनों ही मौन रहे। नंदनवन पहुंचते ही गुरुदेव का सूक्ष्म शरीर प्रत्यक्ष रूप में सामने विद्यमान था। उनके प्रकट होते ही हमारी भावनाएं उमड़ पड़ी, होंठ कांपते रहे, नाक गीली होती रही। ऐसा लगता हुआ मानो अपने ही शरीर का कोई खोया अंग फिर मिल गया हो, और उसके अभाव में जो अपूर्णता रहती हो सो पूर्ण हो गई हो। उनका सिर पर हाथ रख देना हमारे प्रति अगाध प्रेम के प्रकटीकरण का प्रतीक था। अभिवादन आशीर्वाद का शिष्टाचार इतने से ही पूर्ण हो गया। गुरुदेव ने हमें संकेत किया, ऋषि सत्ता से पुनः मार्गदर्शन दिए जाने के विषय में। हृदय में रोमांच हो उठा। सतयुग के प्राय सभी ऋषि शरीरों से उसी दुर्गम हिमालय क्षेत्र में निवास करते आए हैं। सतयुग के प्राय सभी ऋषि शरीरों से उसी दुर्गम हिमालय क्षेत्र में निवास करते आए, जहां हमारा प्रथम साक्षात्कार हुआ था। स्थान नियत करने की दृष्टि से सभी ने अपने अपने लिए एक गुफा निर्धारित कर ली है। वैसे शरीर चर्या के लिए उन्हें स्थान नियत करने या साधन सामग्री जुटाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो भी अपने अपने निर्धारित क्रियाकलाप पूरे करने तथा आवश्यकता अनुसार परस्पर मिलते जुलते रहने के लिए सभी ने एक एक स्थान नियत कर लिए। एक बहुत ही अनरिलेटेड सा विचार मन में आया है। आप लोगों को बताते हैं कि हमें तीर्थ में जाने पर कैसा व्यवहार करना चाहिए। ये जो गौमुख के ऊपर नंदनवन वाला क्षेत्र है, जहाँ पे ऋषिगण तपस्या करते हैं, हम और डॉक्टर संगीता दो ऐसे डॉक्टर्स कपल को जानते हैं जो अपने विवाह के तुरंत बाद उन जगहों पे घूमने गए। बस यूं ही बताने का मन है, और हमसे जो गलती हो रही है उसके लिए माफी भी चाहते हैं। लेकिन आप सोच सकते हैं, एक पति पत्नी जिनका अभी विवाह हुआ हो, वो ऐसे तीर्थ में जहाँ नंदन वन जाता है, वहां जाकर के वो कैसी बातें करते होंगे, किस तरह से घूमते होंगे। उन दोनों ही कपल्स के बच्चे नहीं हुए। दोनों ने आईवीएफ की मदद से बच्चे पैदा किए, लेकिन
एक छोटा सा संकेत आपको करना चाहता था कि तीर्थ यात्रा पे जाने पर हमारे व्यवहार में कैसी सादगी और कितना पवित्रता होनी चाहिए। आदरणीय हमारी संगीता माता ने एक बार इसको विस्तार पूर्वक बताया था कि ये जो हाँ, चेतना, मतलब वहां पे तीर्थ स्थलों में चेतना का स्तर इतना अधिक होता है, उसको हमें मनोरंजन के तौर पे नहीं लेना चाहिए। और इतनी सारी बिल्कुल। जगह है मनोरंजन के लिए, लेकिन हाँ, उन वहां घूमने तीर्थ जाए आप। स्थलों का वो नहीं होना चाहिए। पहली यात्रा में हम उन्हें प्रणाम भर कर पाए थे। अब दूसरी यात्रा में गुरुदेव हमें एक एक करके उनसे अलग अलग भेंट कराने ले गए। परोक्ष रूप में आशीर्वाद मिला था। अब उनका संदेश सुनने की बारी थी। दिखने को हल्के से प्रकाश पुंज की तरह दिखते थे, पर जब अपना सूक्ष्म शरीर सही हो गया तो उन विषयों का सतयुग वाला शरीर भी यथावत दिखने लगा। ऋषियों के शरीर की जैसी संसारी लोग कल्पना किया करते हैं, वे लगभग वैसे ही थे। शिष्टाचार पाला गया। उनके चरणों में अपना मस्तक रख दिया। उन्होंने हाथ का स्पर्श जैसा सिर पर रखा और उतने भर से रोमांच हो, आनंद और उल्लास की उमंगें फूटने लगी। बात काम की चली। हर एक ने परावाणी में कहा कि हम स्थूल शरीर से जो गतिविधियां चलाते थे वे अब पूरी तरह समाप्त हो गई हैं। फूटे हुए खंडहरों के अवशेष हैं। जब हम लोग दिव्य दृष्टि से उन क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति को देखते हैं तो बड़ा कष्ट होता है। गंगोत्री से लेकर हरिद्वार तक का पूरा विषय क्षेत्र था। उस एकांत में मात्र तपश्चर्या की विधा पूरी होती थी। गंगोत्री से लेकर हरिद्वार तक का पूरा विषय क्षेत्र था। उस एकांत में मात्र तपश्चर्या की विधा पूरी। ये वो उन दिनों की बात कर रहे हैं ऋषि, जब चलने के लिए उत्तर काशी के आगे मोटरेबल रोड नहीं थी। केवल पैदल जाना होता था। बहुत कम लोग जाते होंगे। आजकल तो रोड बन गई है गंगोत्री तक, तो फिर तो कहने ही क्या। कोई ऋषि वहां पे तपस्या करने लायक स्थिति में है ही नहीं। गंगोत्री से लेकर हरिद्वार तक का पूरा ऋषि क्षेत्र था। उस एकांत में मात्र तपश्चर्या की विधा पूरी होती थी। उत्तर काशी में जैसा जमदग्नि का गुरुकुल आरण्यक था, जहां तहां वैसे अनेकों ऋषि आश्रम संव्याप्त थे। शेष ऋषि अपने अपने हिस्से की शोध तपश्चर्याएं करने में संलग्न रहते थे। देवताओं के स्थान वहां थे जहां आजकल हम लोग अब रहते हैं। हिमयुग के उपरांत न केवल स्थान ही बदल गए, वरन गतिविधियां बदली तो क्या, पूरी तरह समाप्त ही हो गई। उनके चिन्ह भर शेष रह गए हैं। उत्तराखंड में जहां तहां देवी देवताओं के मंदिर तो बन गए हैं ताकि उन पर धनराशि चढ़ती रहे और पुजारियों का गुजारा होता चले, पर इस बात को ना कोई पूछने वाला है, ना बताने वाला कि ऋषि कौन थे, कहाँ थे, क्या करते थे। उसका कोई चिन्ह भी अब बाकी नहीं रहा। हम लोगों की दृष्टि में ऋषि परंपरा की तो अब एक प्रकार से प्रलय ही हो गई। तो ऋषियों ने कहा कि अब इस समय मंदिर तो जरूर है, लेकिन वहां पे कोई ये बताने वाला नहीं है कि ऋषि कौन थे, कैसे कैसे तप करते थे, क्या उनकी खोजें थी, उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया साधना के द्वारा, जो ज्ञान वो जन साधारण को देना चाहते थे, उसके बारे में अब कोई क्रियाकलाप नहीं होते। लगभग यही बात उन 20 विषयों की ओर से कही गई जिनसे हमारी भेंट कराई गई। विदाई देते समय सभी की आंखें डबडबाई सी दिखी। लगा कि सभी व्यथित हैं। सभी का मन उदास और भारी है। पर हम क्या कहते। इतने ऋषि मिलकर जितना भार उठाते थे, उसे उठाने की अपनी सामर्थ्य भी तो नहीं है। उन सबका मन भारी देखकर अपना चित्त द्रवित हो गया। सोचते रहे, भगवान ने किसी लायक हमें बनाया होता तो इन देव पुरुषों को इतना व्यथित देखते हुए चुप्पी साध कर ऐसे ही वापस न लौट जाते। गुरुदेव के मन में पीड़ा उठी कि अगर भगवान ने हमें किसी लायक बनाया होता तो इन देव पुरुषों को इतना व्यथित देखते हुए हम चुप्पी साध कर न लौट आए होते, बल्कि हम उनको कुछ आश्वासन दे के आते। एक अभी सीनियर भैया से बात हो रही थी 5-6 दिन पहले, तो उन्होंने कहा मैंने स्वयं अपने कानों से सुना है। पूज्य गुरुदेव बैठे हुए मीटिंग ले रहे थे, सभी कार्यकर्ताओं की। मीटिंग का मतलब ये होता था कि किसको क्या काम करना है, वो काम देते थे। तो उसी दौरान उन्होंने कहा कि हिंदू एक मरी हुई कौम है। हिंदू कौम एक मरी हुई कौम है, और मैं यहाँ पे इस धरती पे आया हूँ
इस मरी हुई कौम को जीवन देने के लिए, मुझे इसको जीवित करना है, मुझे इसमें प्राण फूंकने हैं। स्तब्धता अपने ऊपर भी छा गई और आंखें डबडबाने लगी, प्रवाहित होने लगी, अर्थात आंसू आ गए। इतने समर्थ ऋषि, इतने असहाय, इतने दुखी, यह उनकी वेदना हमें बिच्छू के डंक की तरह पीड़ा देने लगी। गुरुदेव की आत्मा और हमारी आत्मा साथ साथ चल रही थी। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, साथ में उनके चेहरे पर भी उदासी छाई हुई थी। हे भगवान, कैसा विषम समय आ गया है, आया है कि किसी ऋषि का कोई उत्तराधिकारी नहीं उपजा, सबका वंश नाश हो गया। ऋषि प्रवृत्तियों में से एक भी सजीव नहीं दिखती। करोड़ों की संख्या में ब्राह्मण हैं, लाखों की संख्या में संत हैं, और उनमें से 10-20 भी जीवित रहे होते तो गांधी और बुद्ध की तरह गजब दिखाकर रख देते। पर अब क्या हो गया? कौन करे, किस बलबूते पे करे? राजकुमारी की आंखों से आंसू टपकने पर और कहने पर कि को वेदान उद्धरस्यामि, अर्थात वेदों का उद्धार कौन करेगा, इसके उत्तर में कुमारिल भट्ट ने कहा था कि अभी एक कुमारिल भट्ट भूतल पर है, इस प्रकार विलाप न करो। तब एक कुमारिल भट्ट जीवित था। ऐसा कहते हैं कि कुमारिल भट्ट एक बहुत विद्वान व्यक्ति थे, काशी की गलियों में घूम रहे थे। काशी की राजकुमारी अपने घर की छत पे खड़ी थी और वेदों की दुर्दशा देख करके, एक तो अवेलेबल नहीं, कहीं पे कोई वेदों का संस्करण नहीं, कहीं हाथ से लिखे हुए ग्रंथ यथ तत्व अनयथ, तो कहीं कुछ भोजपत्रों पे लिखे हुए पड़े रहते थे। तो काशी की राजकुमारी ने आंखों से आंसू बहाते हुए कहा, को वेदान उद्धरस्यामि, कौन वेदों का उद्धार करेगा? इसके उत्तर में कुमारिल भट्ट, जो कि उसी समय नीचे गली से गुजर रहे थे, उन्होंने कहा, अभी एक कुमारिल भट्ट भूतल पर है, इस धरती पर अभी एक कुमारिल भट्ट है, इस प्रकार विलाप ना करो। तब एक कुमारिल भट्ट जीवित था, उसने जो कहा सो कर दिखाया, और कुमारिल भट्ट ने वेदों के समस्त छोटे छोटे अंशों को जगह जगह, जिन ब्राह्मणों के घरों में अवेलेबल थे, जिन्होंने भोजपत्रों के उन पांडुलिपियों को, हस्तलिखित ग्रंथों को बचा करके रखा हुआ था, उन सबको उसने इकट्ठा किया और फिर से एक नए अवतार में वेदों को अवतरित किया। तब एक कुमारिल भट्ट जीवित था, उसने जो कहा था सो कर दिखाया। पर आज तो कोई न ब्राह्मण है न संत, ऋषियों की बात तो बहुत आगे की है, आज तो छद्म वेशधारी ही चित्र विचित्र रूप बनाए रंगे सियारों की तरह पूरे वन प्रदेश में हुआ हुआ करते फिर रहे हैं। अर्थात आज के समय में जो संत और ब्राह्मण हैं, जिनका काम केवल पैसा कमाना एक उद्देश्य रह गया है, उनके लिए गुरुदेव ने लिखा है कि आज तो छद्म वेशधारी चित्त विचित्र रूप बनाए रंगे सियारों की तरह पूरे वन प्रदेश में हुआ हुआ करते थे। अभी कुछ दिनों पहले हरिद्वार की सड़कों से गुजर रहा था, तो बड़ी तेज एक हूटर बजाते हुए जीपों का काफिला गुजरा। उसमें गोल्डन बाबा नाम लिखा हुआ था। बड़ी सी कार, लाखों रुपए की कार होगी, और उस पर लिखा हुआ था गोल्डन बाबा। आगे की सीट पे मैंने देखा, ड्राइवर की सीट के बगल में एक सज्जन बाबा जी लग रहे थे, मतलब गेहुए कपड़े पहने थे, और कुछ नहीं तो 8-10 किलो सोने की चेनें गले में लटकाए हुए, गोल्डन बाबा। एक हाथ बाहर खिड़की पे रखा था, उसमें कम से कम 1 किलो सोने भर की ब्रेसलेट लटके हुए थे। अब एक गोल्डन बाबा, तो मतलब अब जो सोना इतना लटकाए हुए हैं, तो उनको अव्वल तो चिंता रहती होगी कि ये सोने की देखभाल कैसे करें। अपने शिष्यों पे भी नहीं विश्वास कर पाते होंगे, कहीं कोई चोरी ना कर ले, गिनती तो है नहीं सोने की। तो ऐसे बाबा अपना क्या उन्नति करेंगे और दूसरों की क्या उन्नति करेंगे? मतलब बहुत ही सोचनीय है। गुरुदेव सही कह रहे हैं कि आज तो छद्म वेशधारी चित्त विचित्र रूप बनाए रंगे सियारों की तरह पूरे वन प्रदेश में हुआ हुआ करते फिर रहे। दूसरे दिन लौटने पर हमारे मन में इस प्रकार के विचार दिन भर उठते रहे। जिस गुफा में निवास था, दिन भर यही चिंतन चलता रहा, लेकिन गुरुदेव उन्हें पूरी तरह पढ़ रहे थे। मेरी कसक उन्हें भी दुख दे रही थी। उन्होंने कहा, तब फिर ऐसा करो, अब की बार उन सब से मिलने फिर से चलते हैं। पूज्य दादा गुरुदेव बोले, वो समझ गए कि पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के मन में एक वेदना है, कसक है। तो दादा गुरुदेव ने कहा, तब फिर ऐसा करो, अब की बार उन सबसे मिलने फिर से चलते हैं। कहना
आप लोग कहें तो उसका बीजारोपण तो मैं कर सकता हूँ, खाद पानी आप देंगे तो फसल उग पड़ेगी, अन्यथा प्रयास करने से अपना मन तो हल्का होगा ही। मतलब गुरुदेव कह रहे हैं कि हमसे जितना बन पड़ेगा बीजारोपण जैसा मैं कुछ कर दूंगा। और बीजारोपण क्या, आज तो देखिए कैसी फसल लहलहा रही है। याज्ञवल्क्य ऋषि ने, जो कि राजा जनक के गुरु थे, उन्होंने यज्ञ करने की विधा खोजी थी। यज्ञ, और वैसे यज्ञ जो है वो सृष्टि में ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाते समय यज्ञ की विधा का उद्घाटन कर दिया था, किंतु उस पर शोध कार्य जो था वो याज्ञवल्क्य ऋषि ने किया। गीता के अध्याय 3 के 10वें श्लोक में आता है कि प्रजापति ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना करने के साथ साथ यज्ञ का बीजारोपण लोगों के मनों में कर दिया, अर्थात उन्होंने यज्ञ को और मनुष्यों को एक साथ सृजन किया। और फिर कहा कि हे मनुष्यों, तुम लोग यज्ञ करो और यज्ञ से तुष्ट और पुष्ट हुए देवता तुम्हारी यथोचित मंगल कामनाओं को पूरा करेंगे। उन्होंने कहा तब फिर ऐसा करो, अब की बार उन सब से मिलने फिर से चलते हैं। कहना आप लोग कहें तो उसका बीजारोपण तो मैं कर सकता हूँ, खाद पानी आप देंगे तो फसल उग पड़ेगी, अन्यथा प्रयास करने से अपना मन तो हल्का होगा ही। साथ में यह भी पूछना कि शुभारंभ किस प्रकार किया जाए, इसकी रूपरेखा बताएं। मैं कुछ ना कुछ अवश्य करूंगा, आप लोगों का अनुग्रह बरसेगा तो इस सूखे शमशान में हरितिमा उगेगी। गुरुदेव के आदेश आदेश पर तो मैं यह भी कह सकता था, जलती आग में जल मरूंगा, जो होना होगा सो होता रहेगा। प्रतिज्ञा करने और उसे निभाने में प्राण की साक्षी देकर प्रण तो किया ही जा सकता है। यह विचार मन में उठ रहे थे, गुरुदेव उन्हें पढ़ रहे थे। अब की बार मैंने देखा उनका चेहरा ब्रह्म कमल जैसा खिल गया है। दोनों स्तब्ध थे और प्रसन्न भी। पीछे लौट चलने और उन सभी विषयों से दोबारा मिलने का निश्चय हुआ, जिनसे कि अभी अभी विगत रात्रि ही मिलकर आए थे। दोबारा हम लोग को वापस आया हुआ देखकर उनमें से प्रत्येक बारी बारी से प्रसन्न होता गया और आश्चर्यान्वित भी। मैं तो हाथ जोड़े सिर नवाए मंत्र मुग्ध की तरह खड़ा रहा। गुरुदेव ने मेरी कामना, इच्छा और उमंग उन्हें परोक्षतः परावाणी में कह सुनाई और कहा, यह निर्जीव नहीं है, जो कहता है उसे करेगा भी। आप ये बताइए, आपका जो कार्य छूटा हुआ है उसका नए सिरे से बीजारोपण किस तरह है। देखिए दादा गुरुदेव की कितनी बड़ी सत्ता है। साक्षात भगवान शिव के शिष्य, भगवान शिव के समकक्ष, उन्हीं की तरह से शक्तियों से उत्पन्न पूज्य गुरुदेव जिन, जो स्वयं पर ब्रह्म परमात्मा के अवतार हैं, वो कहते हैं मेरे गुरुदेव मुझसे लाख गुना ज्यादा पावरफुल हैं। लेकिन तब भी दादा गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि आप यह बताइए कि आपका जो कार्य छूटा हुआ है उसका नए सिरे से बीजारोपण किस तरह हो। प्रत्येक ऋषि से उन्होंने कहा, खाद पानी आप हम लोग लगाते रहेंगे तो इसका उठाया हुआ कदम खाली नहीं जाएगा। इसके बाद उन्होंने गायत्री पोषण की पूर्ति पर मथुरा में होने वाले सहस्त्र कुंडी पूर्णाहुति में इसी छाया रूप में पधारने का आमंत्रण दिया। दादा गुरुदेव ने यह भी बता दिया कि जब पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य की गायत्री पोषण की पूर्ति पर मथुरा में सहस्त्र कुंडी पूर्णाहुति यज्ञ होगा, तो उसमें सभी ऋषियों को आमंत्रण भी दे दिया वहीं पर कि आप छाया रूप में पधारने, छाया रूप में पधारने का आमंत्रण दिया। और कहा यह बंदर तो है पर है हनुमान, यह रीछ तो है पर है जामवंत, यह गिद्ध तो है पर है जटायु। आप इसे निर्देश दीजिए और आशा कीजिए कि जो छूट गया है यह फिर से विनिर्मित होगा और अंकुर वृक्ष बनेगा। हम लोग निराश क्यों हो, इससे आशा क्यों ना बांधे, जबकि यह गत 3 जन्मों में दिए गए दायित्वों को निष्ठापूर्वक निभाता चला आ रहा है। दादा गुरुदेव ने पूज्य गुरुदेव के पिछले 3 जन्मों की एक एक बात को नोट किया होगा, कैसे वो अपना निर्देश देते हैं, कैसे उनको जन्म जन्म से गुरु का कार्य उनको बताते आ रहे हैं और वो करते आ रहे हैं। चर्चा एक से चल रही थी पर निमंत्रण पहुंचते ही एक क्षण लगा और वे सभी एक एक करके एकत्रित हो गए। चर्चा एक ऋषि से चल रही थी परंतु सभी ऋषियों के सूक्ष्म शरीर एक, वहां निमंत्रण जैसे ही पावावाणी से पहुंचा दादा गुरुदेव का निमंत्रण, सभी लोग एक एक करके एकत्रित हो गए। निराशा गई, आशा बंधी और आगे का कार्यक्रम बना कि जो हम सब करते रहे हैं उसका बीज एक खेत में बोया जाए
और पौधशाला तैयार की जाए, उसके पौधे सर्वत्र लगेंगे और उद्यान लहलहाने लगे। आप सब देख रहे होंगे कि यज्ञों की जो श्रृंखला आज भारतवर्ष ही नहीं पूरे विश्व में फैली हुई है, वो किस तरह से नई खेती तैयार हो चुकी है। यह शांति कुंज बनाने की योजना थी जो हमें मथुरा के निर्धारित निवास के बाद पूरी करनी थी। गायत्री नगर बसने और ब्रह्मवचर शोध संस्थान का ढांचा खड़ा किए जाने की योजना भी विस्तार से समझाई। पूरे ध्यान से उसका एक एक अक्षर हृदय पटल पर लिख लिया और निश्चय किया कि 24 लक्ष्य का परिश्रवण पूरा होते ही इस कार्यक्रम की रूपरेखा बनेगी और चलेगी। निश्चय ही, अवश्य ही, और जिसे गुरुदेव का संरक्षण प्राप्त हो वह असफल रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप लोगों को जान के आश्चर्य होगा, अभी 2-3 दिन पहले मैंने शांति कुंज के पास में जो अपने गायत्री परिवार का विश्वविद्यालय है, देव संस्कृति विश्वविद्यालय, उसकी यज्ञशाला का रिसर्च लैब देखा। और मैं आप लोगों को निमंत्रण देता हूं और ये आश्वासन देता हूं कि आप लोगों ने अगर ऐसी कहीं रिसर्च लैब किसी विकसित देश में भी देखी हो तो बहुत बड़ी बात हो। अमेरिका, इंग्लैंड और विदेशी धरती पे जितनी भी रिसर्च लैब्स हो सकती हैं, उनसे कहीं आधुनिक एक रिसर्च लैब जो यज्ञ के धूम्र के ऊपर रिसर्च कर रही है। यज्ञ के ऊपर जो रिसर्च हो रही है उसका लेवल ये है कि जो रिसर्च करने वाले साइंटिस्ट हैं उन्होंने हमें बताया कि मनुष्यों के द्वारा जब गायत्री मंत्र बोला जाता है तो उनके ब्लड में व्हाइट ब्लड सेल्स को लेकर के हम गायत्री मंत्र करने के पहले और गायत्री मंत्र करने के बाद के इफेक्ट देख रहे हैं जीन्स पर, कि जीन्स में क्या चेंजेस आते। आप सोच सकते हैं कि किस स्तर का शोध चल रहा है यज्ञ पे। एक दिन और रुका, उसमें गुरुदेव ने पुरस्चरण की पूर्णाहुति का स्वरूप विस्तार से समझाया और कहा कि पिछले वर्षों की स्थिति और घटनाक्रम को बारीकी से देखते रहे और उसमें जहां कुछ अनुपयुक्त जचा है उसे ठीक करते रहे। अब आगे क्या करना है उसी का स्वरूप समझाने के लिए इस बार बुलाया गया है। पुरस्चरण पूरा होने में अब बहुत समय नहीं रहा, जो हो रहा है उसे मथुरा जाकर पूरा करना चाहिए। अब तुम्हारे जीवन का दूसरा चरण मथुरा से आरंभ होगा। प्रयाग के बाद मथुरा ही देश का मध्य केंद्र है। मतलब दादा गुरुदेव कह रहे हैं कि प्रयाग के बाद मथुरा ही देश का एक तरह से आध्यात्मिक केंद्र है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि, कर्मभूमि और अध्यात्म का एक अच्छा केंद्र भी है। ये आवागमन की दृष्टि से वही सुविधाजनक भी है। स्वराज्य हो जाने के बाद तुम्हारा राजनीतिक उत्तरदायित्व तो पूरा हो जाएगा, पर वह कार्य अभी पूरा नहीं होगा। राजनीतिक क्रांति तो होगी, आर्थिक क्रांति तथा उससे संबंधित कार्य भी सरकार करेगी, किंतु उसके बाद 3 क्रांतियां और शेष हैं जिन्हें धर्म तंत्र के माध्यम से ही पूरा किया जाना है। उनके बिना पूर्णता ना हो सकेगी। देश इसलिए प्रवाधीन या जर्जर नहीं हुआ था कि यहाँ शूरवीर नहीं थे, आक्रमणकारियों को परास्त नहीं कर सकते थे। भीतरी दुर्बलताओं ने पतन प्रभावों के गर्त में धकेला, दूसरों ने तो उस दुर्बलता का लाभ भर उठाया। देखिए दादा गुरुदेव ने कितनी बड़ी बात कह दी है। उन्होंने ये सार संक्षेप में हमारे पराभव की, हमारी धरती पे कलयुग के अवतरण की जो पृष्ठभूमि है वो क्यों लिखी गई ये समझा दिया। उन्होंने कहा कि देश इसलिए पराधीन नहीं हुआ कि यहाँ बहादुर लोगों की कमी हो गई थी, शूरवीर खत्म हो गए थे। शूरवीर तो पंजाब और राजस्थान में भरे पड़े थे, लेकिन भीतरी दुर्बलताओं ने पतन और पराभव के गर्त में धकेला। हमारे अंदर जो समाज में विघटन हो गया था, हमारे समाज में जो कमजोरी आ गई थी, उसके कारण हम लोग पतन के गर्त में गए। दूसरे लोगों ने तो उस दुर्बलता का लाभ भर उठाया। नैतिक क्रांति, बौद्धिक क्रांति और सामाजिक क्रांति संपन्न की जानी। दादा गुरुदेव ने जो बताया कि आर्थिक क्रांति तो सरकार कर लेगी, लेकिन जो 3 क्रांतियां बाकी रहेंगी वो केवल धर्म तंत्र के माध्यम से हो सकती हैं, और वो 3 क्रांतियां हैं नैतिक क्रांति, बौद्धिक क्रांति और सामाजिक क्रांति। ये अभी 3 संपन्न की जानी है। इसके लिए उपयुक्त व्यक्तियों का संग्रह करना और जो करना है उससे संबंधित विचारों को व्यक्त करना
अभी से आवश्यक है। दादा गुरुदेव ने ये बता दिया कि जो कुछ भी नैतिक, बौद्धिक और सामाजिक क्रांति होनी है, उसके लिए उपयुक्त व्यक्तियों को जोड़ना पड़ेगा, और जो संबंधित विचार हैं उनको व्यक्त, मतलब ये क्रांतियां कैसे हों, इससे संबंधित जो स्वाध्याय लिखे जाएंगे, जो पुस्तकें लिखी जाएंगी, उसके बारे में दादा गुरुदेव ने इंगित किया कि उससे संबंधित विचारों को व्यक्त करना अभी से आवश्यक है, यानी पुस्तकें लिखने का काम शुरू कर। इसलिए तुम अपना घर गांव छोड़कर मथुरा जाने की तैयारी करो, वहां छोटा घर लेकर एक मासिक पत्रिका आरंभ करो, जिसे अखंड ज्योति नाम दिया गुरुदेव ने। साथ ही क्रांतियों के संबंध में आवश्यक जानकारी देने का प्रकाशन, यानी जो नैतिक, बौद्धिक और सामाजिक क्रांतियां हैं उनके बारे में जानकारी देना शुरू कर दो लोगों को। अभी तुमसे इतना काम बन पड़ेगा। थोड़े ही दिन उपरांत तुम्हें दुर्वासा ऋषि की तपस्थली में मथुरा के समीप एक भव्य गायत्री मंदिर बनाना है, सहकर्मियों के आवागमन, निवास, ठहरने आदि के लिए। इसके उपरांत 24 महापुरुषों के पूरे हो जाने की पूर्णाति स्वरूप एक महायज्ञ करना है। अनुष्ठानों की परंपरा जप के साथ यज्ञ करने की है। तुम्हारे 24 लक्ष्य के 24 अनुष्ठान पूरे होने जा रहे हैं। इसके लिए 1 सहस्त्र कुंडों की यज्ञशाला में 1000 मांत्रिकों द्वारा 24 लाख आहुतियों का यज्ञ आयोजन किया जाना है। उसी अवसर पर ऐसा विशालकाय संगठन खड़ा हो जाएगा जिसके द्वारा तत्काल धर्म तंत्र से जन जागृति का कार्य प्रारंभ किया जा सके। ये अनुष्ठान की पूर्ति का प्रथम चरण। लगभग 24 वर्षों में इस दायित्व की पूर्ति के उपरांत तुम्हें सप्त सरोवर हरिद्वार जाना है, जहां रहकर यह कार्य पूरा करना है, जिसके लिए ऋषियों की विस्मृत परंपराओं को पुनर्जागृत करने हेतु तुमने स्वीकृति सूचक सम्मति दी थी। अब सब ऊपर एक शब्द आया था कि मांत्रिकों द्वारा 24 लाख आहुतियां, तो यहाँ पे हाँ, मांत्रिकों किसको कहा गया है? मांत्रिक जो मंत्र बोले। और लेकिन ये जो गुरुदेव ने यज्ञ किया था, इसमें ऐसे मामूली लोगों को नहीं बुलाया गया था, इसमें उन लोगों को बुलाया गया था जिन्होंने साल भर तक अत्यंत कठिन गायत्री मंत्र की साधनाएं की हैं, और मिनिमम जो उसकी योग्यता थी उस यज्ञ में शामिल होने की, वो 1.25 लाख गायत्री मंत्र के जप का एक अनुष्ठान करके आने। इससे कम में कोई बात नहीं हो सकती थी। मथुरा की कार्यशैली आदि से अंत तक किस प्रकार संपन्न की जानी है, इसकी एक सुविस्तृत रूपरेखा उन्होंने आदि से अंत तक समझाई। इसी बीच आर्ष साहित्य के अनुवाद, आर्ष साहित्य का मतलब जो हमारे शास्त्र हैं, जैसे 4 वेद, 16 पुराण, 108 उपनिषद, 6 दर्शन, इन सब को गुरुदेव ने ढूंढ ढूंढ करके छपवाया, उनका हिंदी में ट्रांसलेशन किया और प्रकाशन करवाया। प्रचार की तथा गायत्री परिवार के संगठन और उसके सदस्यों को काम सौंपने की रूपरेखा उन्होंने बताई। दादा गुरुदेव ने उनको पूरी पूरी आउटलाइन बताई कि आपको जो हमारा शास्त्र है, वेद हैं, दर्शन है, पुराण है, उपनिषद है, उनको ढूंढ ढूंढ के छपवाना है, उनका हिंदी में ट्रांसलेशन करना है, प्रचार प्रसार करना है, गायत्री परिवार का संगठन बनाना है, और गायत्री परिवार के सदस्यों को काम सौंपना है। किस तरह से काम लेना है ये भी बताया गया। जो आदेश हो रहा है उसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं रहने दी जाए, यह मैंने प्रथम मिलन की तरह उन्हें आश्वासन दे दिया। पर एक ही संदेह रहा कि इतने विशाल कार्य के लिए जो धन शक्ति और जनशक्ति की आवश्यकता पड़ेगी, उसकी पूर्ति कहां से होगी। मन को पढ़ रहे गुरुदेव हंस पड़े। इन साधनों के लिए चिंता की आवश्यकता नहीं, जो तुम्हारे पास है उसे बोना आरंभ करो, इसकी फसल 100 गुनी होकर पक जाएगी, और जो काम सौंपे गए हैं उन सभी के पूरा हो जाने का सुयोग बन जाएगा। क्या हमारे पास है, उसे कैसे कहाँ बोया जाना है, और उसकी फसल कब किस प्रकार पकेगी, यह जानकारी भी उन्हें नहीं। जो उन्होंने कहा उसकी हर बात गांठ बांध ली। भूलने का तो प्रश्न ही नहीं था। भूला तब जाता है जब उपेक्षा होती है। देखिए कितनी अच्छी बात है। आप अगर कोई चीज भूलते हैं तो अपने मन में निश्चित जान लीजिए, आपके मन में उस काम को भूलने की वजह सिर्फ एक है कि आप उपेक्षा कर रहे हैं। हम भूल गए, पत्नी ने कोई बात बताई कि
घर से जा रहे हो तो बाजार से ये सामान ले आना। अगर आप भूल जाते हैं तो इसका मतलब आपके मन में उपेक्षा का भाव था, सुनते समय आपने ध्यान नहीं दिया, आप उस काम को वैल्यू नहीं कर रहे। आज भी लोग जब कहते हैं हम भूल गए गायत्री मंत्र का जाप करने के लिए तो आपने कहा था, तो इसका मतलब ये है कि गायत्री मंत्र के जाप को आप उपेक्षा से स्वीकार कर रहे हैं। अगर पूर्णतया हृदय में बैठा लिया होता तो उसके लिए समय जरूर निकल आता। भूला तब जाता है जब उपेक्षा होती है, सेनापति का आदेश सैनिक कहाँ भूलता है। हमारे लिए भी अवज्ञा एवं उपेक्षा करने का कोई प्रश्न। आदरणीय आज की। डॉक्टर साहब, हाँ। स्वाध्याय आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपसे हाँ। निवेदन है कि 5 मिनट का समय देके हम सबको मार्गदर्शन करें। कल से नवरात्र हैं, तो उसका हम लोग सदुपयोग किस प्रकार से कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। पूज्य गुरुदेव सदैव से कहते आए हैं कि हम सभी को, जो कि युग निर्माणी है, हम सभी को दैनिक क्रम में गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। कितना करें? नियमित 1 माला 3 माला जितना आपसे बन पड़े उतना करें। अगर समय आप माला करने का नहीं निकाल पाते तो 1 बार या 3 बार गायत्री चालीसा जरूर पढ़ लें। गायत्री चालीसा की एक विशेष संख्या संख्या का संकल्प हमारी वंदनीय माता जी श्रीमती भगवती देवी शर्मा ने लिया है। उनकी इच्छा है कि इतनी गायत्री चालीसा तो प्रतिदिन गायत्री परिवार के लोग पढ़ लें। वो संख्या बहुत बड़ी है। आप बस इतना कर लें कि अगर आप गायत्री मंत्र का जाप करने का आश्वासन नहीं दे सकते तो कम से कम गायत्री चालीसा जरूर करें। हाँ, अनुष्ठान के समय पे जो लोग कर सकते हैं वो लघु अनुष्ठान अवश्य करें। और ये लघु अनुष्ठान आप 30 माला प्रतिदिन के हिसाब से अगर करेंगे तो 8 दिन में, 27 माला प्रतिदिन के हिसाब से करेंगे तो 9 दिन में हो जाए। अगर आपसे संभव हो सके तो 9 दिन के बाद या 8 दिन के बाद एक गायत्री यज्ञ में शामिल हो जाए, या गायत्री यज्ञ स्वयं अपने घर पे कर लें। अगर नहीं कर सकते हैं यज्ञ तो दीप यज्ञ कर लें, पर किसी ना किसी तरह यज्ञ और अपने जप का एक सामंजस्य बैठा लें। ठीक है? तो मिनिमम आपसे बन पड़े अगर तो 27 माला या 30 माला का लघु अनुष्ठान 8 या 9 दिन में कर दीजिए। नहीं हो सकता तो आप लोग ये भी कर सकते हैं कि 12 माला गायत्री मंत्र का जाप प्रतिदिन करके 9 दिनों में 108 माला गायत्री मंत्र का जाप कर लें। जो लोग गायत्री चालीसा करना चाहते हैं वो 12 बार गायत्री चालीसा प्रतिदिन करने के बाद आप उसे 9 दिन में 108 गायत्री चालीसा का पाठ कर लें। हाँ, अगर आप लोग बहुत बिजी हैं, बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, अनुष्ठान नहीं कर सकते, तो एक छोटा सा गायत्री अभियान होता। गायत्री अभियान में आप 15 माला प्रतिदिन करके साल भर में 1.25 लाख गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। ये 1.25 लाख का छोटा अनुष्ठान एक साल में जो है ये गायत्री अभियान कहलाता है। और इस गायत्री अभियान को करने से आपके मन में पवित्रता आएगी, आपके मन में गायत्री माँ के प्रति श्रद्धा बढ़ेगी, गुरुदेव और वंदनीय माता जी के चरणों में आपका मन अधिक लगने लगेगा, और पहले की अपेक्षा आपकी बुद्धि में प्रखरता आएगी। इसमें से जो आपको अच्छा लगे। सबसे अधिक कॉमन है 27 माला प्रतिदिन से 9 दिन में, या 30 माला प्रतिदिन से 8 दिन में एक लघु अनुष्ठान। बाकी जब जिससे जैसा हो जाए। इस लघु अनुष्ठान के लिए हर बार शांति कुंज से संकल्प कराया जाता है, तकरीबन शाम के वक्त। तो हाँ, आज हो लोग, चुका 6:30 बजे। वो अगर जो लोग नहीं अटेंड कर पाए तो कल अपने आप से करें। बिल्कुल बिल्कुल। जो गायत्री की दैनिक यज्ञ विधि है या साप्ताहिक गायत्री यज्ञ वाली जो पुस्तक है उसमें संकल्प दिया हुआ है। बस उस संकल्प ओम विष्णु 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 श्रीमद भगवतो महापुरुष विष्णु वाक्य प्रवत मानस अध्यश्री ब्रह्मणो द्वितीय प्रभाते। हाँ बोलिए भैया। डॉक्टर साहब प्रणाम। प्रणाम भैया। यहाँ यहाँ तो ग्रहण लग चुका है। क्या कह रहे हैं? हमारे यहाँ यूएस में ग्रहण लग चुका है। तब हम लोग अच्छा। जा रहे हैं बैठ करके माला ही करेंगे अब।
अच्छा ठीक है, चलिए कोई बात ये नहीं। ये 8:46 पर ग्रहण यहाँ लगा हुआ है। चलिए कोई बात नहीं। जी। तब तक बात अब सुन ले, जो बात चल रही चचा, तो सुन ले, धारण कर ले। जी ठीक जी। है, तो संकल्प ले लें। और अगर संकल्प भी नहीं ले पा रहे हैं तो अपने निकट की किसी गायत्री शक्तिपीठ पे जा करके यज्ञ में शामिल हो लें, वहां पे संकल्प हो रहा होगा। तो उस संकल्प में जब आए कि हम क्या करेंगे, वो उस संकल्प में तो बोला जाएगा यज्ञ के लिए संकल्प हो रहा है, आप उसमें अपने मन में बैठा अनुष्ठान के लें लिए कि हम लघु अनुष्ठान भी करेंगे। ठीक है। और संकल्प अगर नहीं भी ले पाए तो मानसिक रूप से संकल्प ले लें और कहें, हे ईश्वर, हम इन 9 दिनों में ये एक अनुष्ठान करें, जो भी करना हो तय करना चाहिए। लेकिन किसी भी चीज को कम मत समझिए, जो आपसे बन पड़े खुशी खुशी उसको करिए। क्योंकि अध्यात्म में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके मन में अपने प्रति ग्लानि का भाव ना आए। देखो बाकी सब लोग तो अनुष्ठान कर रहे हैं, हम नहीं कर पा रहे हैं। अरे यही कर लो कि हम प्रतिदिन एक बच्चों के स्कूल में जाएंगे और वहां पे उन बच्चों को सिखाएंगे कि गायत्री मंत्र करने से क्या फायदा होता है। गुरुदेव का काम करो। ठीक है। सभी को प्रणाम। ओम शांति शांति शांति।